पिछले टर्म पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इसमें कुछ फंक्शन बताए थे कि अगर इस तरह अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरह आ जाता है तो हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ पे जो हम मानने वाला जो काम करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर हमको कोई इंटीग्रल अगर हमको इस फॉर्म का मिलता है कि एफ सपोज तो फाइव एक्स और फाइव डैश एक्स डी एक्स, यही बताया है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन अगर हमको उसमें क्या मिलता है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी अगर मिलता है हमको, तब भी हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करते हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे हम करते क्या है कि जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, या जो हमारा फाई टी है, फाई टी को हम कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, और यही इतने की जगह हम क्या रख देते हैं डी टी रख देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है टी और डी टी, मतलब एक हमारा क्या हो जाता है टी का फंक्शन बन जाता है, और इस फंक्शन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ फार्मूला बेस्ड बताए थे कि अगर हमारा कुछ लीनियर फंक्शन आ जाता है एक्स प्लस बी के फॉर्म का आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे बताए थे कि हम खास अगर एक्स प्लस बी आ गया तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करना है डीएक्स करना है तो एक्स प्लस बी को हम क्या मानते हैं टी मानते हैं, फिर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको ढेर सारे फार्मूले मिल गए थे। दूसरा में यह बताया था कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारा इस फॉर्म का आता है ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स को हम ए और टी मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका और समथिंग जो हमारा वेरिएबल अंदर वेरिएबल जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वेरिएबल उसका मल्टीपल हम लेते हैं हमेशा, ठीक है, यहाँ प्रूव करते हैं। तो इसमें हमारे कुछ क्या कहते हैं फार्मूले आए थे, और फार्मूले हमारे क्या थे, फार्मूले हमारे थे कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो हमारा इंटीग्रेशन आता है ये आता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, और दूसरा था 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आया था हमारा 1/a साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और तीसरा जो हमारा था 1/x√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा आया था 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए। मैंने ये बताया था कि ये सब फार्मूले आप लोग इसका डेरिवेशन कर लेना, कैसे डेरिवेट कैसे करते कैसे है, ठीक है, और इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देगा, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने पे जब थोड़ा सा फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये फार्मूले याद है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम वहाँ पे इसको कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला वहाँ पे सब्स्टिट्यूट लेके निकालना पड़ेगा, इसलिए सब फार्मूले याद रखना। और तीसरी टाइप के फंक्शन में हम ये बताया थे कि अगर हमारा क्या कहते हैं कि कुछ फंक्शन अगर एक्स के पावर एन के अगर पॉलिनोमियल में अगर हमको दिखता है और उससे अगर एक कम अगर उसमें उसका डिग्री दिखता है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स के पावर एन को हम क्या मानते हैं टी मानते हैं, और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, पिछले टर्म में हम बताए थे। और अगला मैंने यह बताया था कि अगर कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर उसका डिफरेंशिएशन उसमें अगर दिया गया है तो हम कैसे मान के उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और एक लास्ट में तो बताया था कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारा क्या है कि एफ एक्स अपान एफ डैश एक्स के फॉर्म का है, अगर कुछ हमको इस फॉर्म का मिलता है तो हम क्या करते हैं डी एक्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर एफ डैश अपान इस फॉर्म का मिलता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एफ एक्स होता है
तो इसको हम कुछ टी मान लेते हैं और इसके बाद इसको हम निकालते हैं। तो इस पर हमारे दो फार्मूले बने थे। दो फार्मूले कौन कौन से आए थे? एक फार्मूला आया था कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, इसका जो आया था ये आया था हमारा माइनस log cos x, या इसी को हम लिख सकते हैं log sec। और दूसरा जो हमारा फार्मूला आया था, cot का फार्मूला मिला था, ठीक है, cot x dx इज इक्वल टू, ये आया था हमारा log sin x, ठीक है, प्लस की कांस्टेंट लिख देते हैं क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे दो फार्मूले आप मिले थे। तो ये सब फार्मूले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मूले याद रखना आप लोग, ठीक है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब और अपान 1 प्लस x के पावर 6 dx। तो ध्यान देना यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, x क्यूब मिल रहा है। तो इसमें क्या मान लें कि हमारा अब यहाँ पर करना है, ठीक है, क्योंकि इसका हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, ठीक है, इतना तो क्लियर है कि हमको कुछ क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब सब्स्टिट्यूट क्या करना है ये हमको सोचना है। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर हम क्या करें कि पुट कर लेते हैं x क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम t पुट कर लें, ठीक है, अगर x क्यूब इज इक्वल टू t पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा जाएगा 3x स्क्वायर और dx इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा dt आ जाएगा। और यहाँ से हम कर सकते हैं x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 और ये हमारा आ जाएगा dt आ जाएगा। तो हम x स्क्वायर dx से कितना पुट कर सकते हैं, 1/3 dt पुट कर सकते हैं। इसको वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर dx से 1/3 dt, 1/3 हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स, ये हमारा x क्यूब की जगह हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे और अपान 1 इसको हम x क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर और ये हमारा कितना आ जाएगा dt, क्योंकि x स्क्वायर dx में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अब भी फिर से को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना है कि सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लस टी स्क्वायर मानते हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं है, टी स्क्वायर मानते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर tan इनवर्स टी को अगर मान लेते हैं फिर से tan इनवर्स टी इक्वल टू अगर हम यू मान लेते हैं तो इसका हमको डिफरेंशिएशन मालूम है कितना होता है कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt की जगह हम कितना रख सकते हैं, du रख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा 1/3 और tan इनवर्स t की जगह कितना आ जाएगा, u आ जाएगा और पूरा d हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 u स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे प्लस c, ये आ जाएगा हमारा u स्क्वायर बाई 6 और फिर प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ से रखते हैं, पहले u की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जैसे हम माने हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चले जाएंगे उल्टा पे। तो जो सबसे लास्ट में माने हैं उसको उसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे और जो सबसे पहले माने थे उसकी वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है, एक सीरियल से चलते हैं। तो u की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स t का स्क्वायर और अपान यहाँ पे 6 और फिर प्लस। अब अगला यहाँ पे क्या है
कि t को हम कितना मान के चले हैं, क्यूब मान के चले हैं, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर और अपान यहाँ पे 6 प्लस, ठीक है, इतना हमारा क्या आ गया, ठीक है। कभी किसी को लगता है कि क्या है यार जो हमारा इंटीग्रेशन आया है इंटीग्रेशन सही है गलत है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको तुरंत डिफरेंशिएशन करके देख लो कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसको अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/6 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 पहले आएगा, पहले पूरे को होगा 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे tan इनवर्स x क्यूब आएगा, ठीक है, tan इनवर्स x क्यूब आएगा, और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा तो पावर 1 आएगा, उतना ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, x क्यूब का करेंगे, तो नहीं, फिर क्या करेंगे, ये अंदर जितना है इसका पूरा करेंगे, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर मतलब और 6 हो जाएगा, और फिर x क्यूब का करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ तो 3 2 6 यह कैंसिल हो जाएगा, तो देखो फिर से वही हमारा आ गया। तो मतलब कि जो हम इंटीग्रेशन निकाले हैं ये हमारा क्या है, सही है। ऐसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं कि हमारा सही है या गलत। जैसे क्वेश्चन है कि हमको रूट e की पावर x -1 और dx को हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अगर अंदर कुछ मान के चले यहाँ पे, अगर e की पावर x -1 मानते हैं तो कुछ आने वाला नहीं है, e के पावर x मानते थे, यहाँ पे कहीं e के पावर x है ही नहीं, कुछ है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हम इसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस पे है, ध्यान देना। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे रूट e के पावर -1 और यहाँ पे फिर से e के पावर, इतने हम क्या करते रहे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब इतने का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ, अभी थोड़ा सा जब पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, इसको ये क्वेश्चन और भी सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा e की पावर x और -1/, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x -1, यहाँ पे dx आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, e की पावर x यहाँ पे रूट e की पावर x -1 और यहाँ पे -1/रूट e की पावर x -1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं थोड़ा सा, या साथ ही में कर लेते हैं कि e की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम t मान लेते हैं। अगर e की पावर x को अगर t मान लेते हैं तो e की पावर x -1 को पूरा मान लेते हैं, e की पावर x -1 को कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कराएंगे तो e के पावर यहाँ कितना, e के पावर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। और जब dt आ जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, e के पावर x रूट इतना हो गया, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं,
या तो कहो इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, या चलो साथ में सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा e की पावर x dx, और इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारा dt अपान, यह आ जाएगा हमारा, क्योंकि e की पावर x यहाँ dx भी आएगा अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसकी जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट p आ जाएगा। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया। दूसरा लाना है अपन को यहाँ पे 1 अपान इतना करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा e की पावर x आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, dt इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं e की पावर dt इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt अपान, यह आ जाएगा हमारा e की पावर x आ जाएगा, और e की पावर x के यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं t के टर्म में 1 प्लस t लिख सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे dx अपान, इसकी जगह तो रूट टी आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा dt अपान, यह आ जाएगा 1 प्लस टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट टी, और ये हमारा आ जाएगा dt। ठीक, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, बाहर लिखा। अब क्या है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो टी की पावर -1/2 ये माइनस, यहाँ पे हम क्या करते हैं ऊपर नीचे टी का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको जो ऊपर लेके जाएंगे टी की पावर -1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारा कितना हो गया dt आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम रूट टी को अगर कुछ मान लें, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं अलग। देखो यहाँ पे टी की पावर -1/2 और अपान 1 प्लस रूट टी का स्क्वायर और dt है, तो इसको तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका जो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 और अपान -1/2 प्लस, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे रूट टी को हम कुछ मानते हैं, तो रूट टी इज इक्वल टू, रूट टी मतलब हो गया टी के पावर 1/2 इज इक्वल टू हम यू मान लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करा देते हैं, तो 1/u और टी, यहाँ पे जब -1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -1/2 dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा du आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ से यहाँ पे लेते चले जाए तो इसका 2 बाहर ले लेते हैं, और इसकी जगह 2 du लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा du अपान 1 प्लस रूट टी की जगह u आ जाएगा, और ये हमारा किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स का होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 tan इनवर्स u, और 2 tan इनवर्स u हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स u हमारा कितना है t की पावर 1/2, तो इसका हमारा आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखना नहीं है, करके दिखाना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स यहाँ पे रूट, अब जब इतना आ गया, तो अब यहाँ पे हम टी भी मान के चले थे, कुछ टी की वैल्यू इतनी मान लेते हैं, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, यह सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा रूट टी, और 1/2 प्लस 1 तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख देते हैं c, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स रूट टी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 रूट, और यहाँ पे रूट टी कितना हो जाएगा, टी की जगह e की पावर x -1, और यहाँ पे -2 tan इनवर्स, और यहाँ पे t की जगह कितना आ जाएगा e की पावर x -1 प्लस। ठीक है, जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे ठीक उतना आएगा।
tan x और ये हमारा कितना आया dx। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना कि अगर कभी भी tan x आ जाता है, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं tan x आ जाता है, तो इसको हमेशा क्या करना, सिंप्लीफाई कर लेना, साइन और कॉस में कर लेना। तो साइन और कॉस में क्या हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो इसको हम चेंज करते हैं साइन और कॉस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा आ गया dx। चलो नीचे हमारा क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ हम सपोज करो कि 2 का ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यार सब कैसे समझ जा रहे हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो यह सब क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिंपली एक प्रैक्टिस पे है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आपके सामने आएंगे, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, या प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसका क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, और जब सोल्यूशन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समझ जाओगे यहाँ पे ऐसे सर एक ऐसा भी बताए थे। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, माइंड में चलेगा, तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक माइंड में चलेगा कि चलो अच्छा सर ऐसे बताए थे, ठीक है, एक बार ऐसे ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे बताए थे, ये भी रूल बताए थे, इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जब मेथड स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे और लगाना स्टार्ट करोगे 2-4 मेथड, ठीक है, 1-2 मिनट टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जो नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसीलिए सब क्वेश्चन बताया जाता है कि हाँ ऐसे करो तो ऐसे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 1/2 और ये हमारा cos x 2 cos x है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि sin x ऐड करा देते हैं और sin x क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस sin x ऐड करा दे रहे हैं और sin x हम क्या करा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तो एग्जाम में अगर आता है या कहीं भी क्वेश्चन आता है तो तुरंत ये माइंड में जाएगा कि हाँ ऐसे अगर कर दें तो हो सकता है आंसर आ जाए। ठीक है, और करोगे तो वो आंसर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हमें नहीं कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जब एक ही मेथड है, ठीक है, 2-4 मेथड और भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे 2 cos x प्लस sin x माइनस sin x, इसको हम 2 cos x को एक बार cos के साथ ले लेते हैं, cos x प्लस sin x, और फिर यहाँ पे फिर cos ले लेते हैं, cos x माइनस sin x, और अपान यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे cos x प्लस sin x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, cos x प्लस sin x अपान यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस sin x, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे cos x माइनस sin x, और अपान यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस sin x, और यहाँ पे dx। ये ध्यान देना, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा इतना रहेगा, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, dx प्लस 1/2, ये हमारा आ जाएगा cos x
माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और ये हमारा क्या आ जाएगा dx। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। सपोज करो यहाँ पे अगर मान लेते हैं नीचे cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करा देते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा cos x और फिर यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx से कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो मतलब कितना आ गया 1/t dt आ गया। और इसका हम जानते हैं क्या होता है log t होता है, ठीक है log t होता है। और t की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा log cos x प्लस साइन, ठीक है। और अब वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अगर फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और इसका करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे 1/2 log cos x प्लस साइन x और ये हमारा कितना हो गया c कांस्टेंट ले लिया 1/2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस log cos x प्लस साइन x और फिर प्लस, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ के जो लेक्चर सुनना कि हम बोर्ड लिखते चले जा रहे हैं बस उसको सुनते रहना, ठीक है। कॉपी पेन लेके थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना कि जो भी 1 घंटे 50 मिनट या 40 मिनट जो भी क्लासेस हम यहाँ पे ले रहे हैं तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। मायने रखता है, माने नहीं रखता है कि अब तो 1 घंटे सुन ले रहे हैं, ठीक है, तो चलो कुछ आ जा रहा है कुछ नहीं आ पा रहा है, ठीक। यहाँ पर जितने क्वेश्चन बता रहे हैं जितने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको पूछो। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि x e की पावर -1 प्लस e की पावर x -1 अपॉन x की पावर e प्लस e की पावर dx, ठीक है। बुक तो सबके पास होगा, पीडीएफ बना के हम भेज भी दिए थे, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उससे सॉल्व करना, उस बुक से सॉल्व करना और कहीं नहीं आता है तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं x की पावर e और अपान x लिख सकते हैं क्योंकि जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं e की पावर x और अपान e और फिर अपान यहाँ पे x की पावर e प्लस e की पावर x, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं e x की पावर e प्लस x e की पावर x और अपान नीचे आ जाएगा dx e x की पावर e और फिर प्लस dx की पावर e और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको चॉइस करना है कि हमको क्या मानना है। तो मान लेते हैं इसको कि लेट x की पावर e प्लस e की पावर x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ध्यान देना e हमारा एक क्या है नंबर है,
तो इसलिए एक आगे आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे फिर यह e के पावर -1 हो जाएगा, और फिर प्लस ये हमारा e के पावर सिंपली x से e के पावर x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x ही होता है, और फिर यहाँ पे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा dt हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इस पार्ट को लिख सकते हैं e x के बाई x के पावर e अपान x और फिर प्लस e के पावर x। ध्यान देना इतना लिख सकते हैं x के पावर e इंटू x के पावर -1, और x के पावर -1 जो है उसको नीचे लेके आते हैं, कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और इतना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा e x के पावर e प्लस x e के पावर x और अपान यहाँ पे x आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे e हमारा नंबर है, यहाँ पे e x की पावर e प्लस x e के पावर x और अपान x, इतने की जगह हम कितना लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और इसकी जगह कितना हो जाएगा हमारा, इसकी जगह हम t लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/e इंटू टी, और ये हमारा क्या हो गया t। e कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1/t और dt, तो 1/e और ये हमारा आ जाएगा log t, फिर प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x के पावर e प्लस e के पावर s, x के पावर e प्लस e के पावर f, और फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c। अगला जो हमारा आता है, अगला आता है हमारा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब करते हैं जब हमको क्या दिया हो, दो फंक्शन का मल्टीपल दिया गया, दो फंक्शन का जब प्रॉब्लम दिया रहता है तब हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो आता इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, this method is used, this method is used for the product of the two functions। ठीक, तो इस फंक्शन को लगाने के लिए हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की अच्छी समझ होनी चाहिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों की अच्छी समझ होनी चाहिए। इंटीग्रेशन क्या, अभी तक जो पीछे वाले रूल पढ़े हो उसकी समझ में अच्छी होनी चाहिए, कि जितने अभी तक फार्मूले बताए हैं, और जो स्टार्टिंग में कुछ हम फंडामेंटल फार्मूले बोल रहे थे, तो या बेसिक फार्मूले जिसे बोलते हैं, तो बेसिक फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन पूरे आने चाहिए। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो जैसे ध्यान दो कि जब हमको क्या मिलता था, दो फंक्शन मिलता था f(x) और g(x), अगर हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते थे तो ये हमारा क्या होता था, ध्यान देना कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो पहले क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हो जाता था, सेकेंड फंक्शन उसी तरह लिख दिया जाता था, फिर यह डिफरेंशिएशन का साइन है, जानते हो सब लोग, और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया जाता था, फिर सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता था। ये हमारे पास क्या होता था, फार्मूला होता था। चलो अब ध्यान देना कि अगर हम क्या करें कि इसको इंटीग्रेट करा दें, अगर इसको इंटीग्रेट करा दें तो यह तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा फिर से f(x) g(x) फिर से आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएट है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर से फंक्शन मिल जाता है, और यह हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x) g(x) फिर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा f(x)
और जी डैश। तो ध्यान देना, इसको हम यहीं पर रखते हैं और इसको इधर लेके चले आते हैं, तो उसको अपने प्लेस पर रखते हैं, या फिर जी डैश एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, लगता है तो इज इक्वल ये हमारा आ जाएगा या फिर जी एक्स और फिर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स और यहाँ पे जी एक्स और डी एक्स, ये आ गया। तो चल, तो मतलब क्या है कि जब भी प्रोडक्ट में फंक्शन देगा तो इसमें हमको इस तरह चॉइस करना है कि किस फंक्शन का हमको क्या मिल रहा है, कि किस फंक्शन का हमको क्या है डिफरेंशिएशन मिल रहा है। ठीक है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको मालूम रहेगा उस फंक्शन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जिस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम होगा उस फंक्शन को हम क्या मान के चलेंगे, सेकेंड फंक्शन मान के चलेंगे। क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए एक रूल बना है, ठीक है, यह 95% सक्सेस है, आई है। ठीक है, तो आई मध्ये जान लेना इनवर्स फंक्शन, यल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये मतलब होता है अरिथमेटिक फंक्शन, या जिसे बोलते हैं अलजेब्रिक बोल सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स एक्स। और ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे क्या है कि हमको दे दिया साइन इनवर्स एक्स दे दिया और e के पावर x के दो फंक्शन अलग अलग गिवन है, dx दे दिया। ठीक है, तो हमको चॉइस करना है कौन सा मान के चले। ठीक है, हाईलाइट से मान। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई यह एक हमारा क्या है कि रूल बना हुआ है जो 95% सक्सेस है। वैसे तो हमारा क्या होता है कि हम यह करते हैं कि जिस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन मालूम होता है उस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जिस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम होता उस फंक्शन को क्या मानते हैं, सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूल हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 90 to 95 क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मदद करेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यह रूल में हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसीलिए मैंने 5% छोड़ दिया, 5 to 10%। तो इस रूल को लिख लेना कि लैंग्वेज में अगर हमको मालूम है या फोन एक्स या 2x dx इक्वल या फोन एक्स, और फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कराते हैं दूसरे फंक्शन का, या 2x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है या फोन एक्स, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन होता है सेकेंड फंक्शन का, फिर dx, फिर होल का क्या होता है फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे वर्ड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दैट इज द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस is equal to first function into
इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ठीक है, इन वर्ड हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। जब दो फंक्शन हमारे अलग अलग आ जाते हैं तो इसका या हम यूज करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आता है log x, ये बहुत पूछा भी जाता है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और भी कहीं पूछा जाता है ज्यादा क्वेश्चन, या कोई इंटीग्रेशन का अगर कोई टेस्ट ले रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, तो एक क्वेश्चन रहता है log x दे देता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे log x का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते और नहीं लिखे हैं। ठीक है, कैसे देख लेना लेक्चर की स्टार्टिंग में या जितने अभी तक फार्मूले बताए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स log x, ये हमारा 1/x आता है, और इंटीग्रेशन होता है 1/x का log x होता है, लेकिन log x हम डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी नंबर में वो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे हमेशा बस एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसका डिफरेंशिएशन मालूम है फर्स्ट फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है सेकेंड। ठीक है, या जिसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है उसको क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। जैसे अगर यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे हमको दोनों डिफरेंशिएशन मालूम है, तो अब दूसरा भी चॉइस करना है, किसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। इसको हम क्या मान के चलेंगे, इसका हमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, डिफरेंशिएशन हमको दोनों का मालूम है। तो अब हम किसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जिसका हमको इंटीग्रेशन मालूम होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन मालूम है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लिए और इसको हम क्या ले लिए, सेकेंड फंक्शन ले लिए। और हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल ऑफ, फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो एक फार्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको मान के चले हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आना चाहिए कैसे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन माने हैं। तो log x हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो log x हो गया। फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन 1 है, तो 1 इंटू dx लिख सकते हैं, माइनस फिर इंटीग्रल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, log x है। फिर यहाँ पे आ जाएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इनटू की जगह ब्रैकेट लगाती, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 है, तो 1 इंटू dx हो गया, और फिर होल का ये पूरा इंटीग्रेशन की तरह बना देंगे।
अभी ध्यान देना है हमारा क्या हो गया log x इंटू इसका जब करेंगे तो इसका बताया कि x होगा माइनस इसका क्या आ जाएगा 1/x हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रल रहेगा और इसका फिर से कितना आ जाएगा x आ जाएगा ये हमारा dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू log x और ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली कितना मिलेगा dx मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x log x माइनस यहाँ पे dx आ जाएगा। यहाँ पर हम समथिंग कांस्टेंट यूज कर सकते हैं बस ठीक। तो ये हमारा क्या होता है log x का क्या होता है हमारा डिफरेंशियल कांस्टेंट बार बार बोल रहे हैं जब भी इंडिफरेंट इंटीग्रल देगा कांस्टेंट यूज करना है। जब डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज हमको नहीं करना है। e की पावर f sin x dx। तो अगर इसको सॉल्व करें तो e की पावर f sin x dx। यहाँ ध्यान देना यहाँ हमको दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन भी मालूम है, दोनों फंक्शन का हमको क्या है डिफरेंशिएशन भी मालूम है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन चॉइस करना अपने ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। चाहे जिसको भी फर्स्ट फंक्शन ले ले और चाहे जिसको हम सेकंड फंक्शन ले लें और दोनों सम करके दिखाते हैं। तो सपोज करो पहली बार इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू e की पावर x sin x और ये हमारा क्या हो गया dx। तो e की पावर x को हम क्या करते हैं ठीक यहाँ पे i क्यों लिए हैं लेट करके आई क्यों लिए अभी बताते हैं। इसको सपोज करो कि हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं इसको हम सेकंड फंक्शन क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है दोनों का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की चॉइस वहीं पे होती है जहाँ पे हमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पे तो दोनों मालूम है किसी को ले लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर इस पूरे होल का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा e की पावर है इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इसका जब करेंगे तो e की पावर x और ये हमारा कितना आ जाएगा sin x dx। तो sin x का जब करेंगे तो माइनस करके आएगा तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। हमारा क्या आ गया cos x और यहाँ फिर से ध्यान दो वही चीज आ गया हमारा अरे ये फिर से आ गया। फिर यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं सेकंड फंक्शन मान का क्योंकि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे चॉइस हो चुकी है इसलिए फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उसको। तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस e की पावर x cos x। तो जब इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन तो फिर से वही लिखा जाएगा प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फिर होल का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा माइनस e के पावर x cos x प्लस e के पावर x ये हमारा आ जाएगा sin x और और फिर माइनस यहाँ पर जाएगा e के पावर x cos x का जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा sin x dx। ध्यान देना फिर से वही चीज रिपीटिशन होने लगा। अगर फिर से अगर वही चीज रिपीटिशन होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे तुरंत आई लिख देते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लिखे रहते हैं तो बाद में इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आई इक्वल टू इतना। अब क्या करते हैं यहाँ पे माइनस e के पावर x cos x प्लस e के पावर x sin x माइनस इसको आई कर लेते हैं यहाँ भी आई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस e के पावर x cos x प्लस e के पावर x sin x। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस
ई के पावर एक्स cos x प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स और बाई 1/2 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसको ठीक है एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज पे डालते हैं कि ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसको सेकेंड फंक्शन मान के काम करना और इसे फर्स्ट फंक्शन मान के काम करना। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन साइन एक्स साइन log एक्स डी एक्स। तो ध्यान देना यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे किसी तरह एक कोई हमारा वेरिएबल यक्स आ जाए, यहाँ पर अगर यक्स होता है तो हम डायरेक्ट कल लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो log x इक्वल टू अगर हम t ले लेते हैं तो sin t हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट करा देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू x dt। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे e के पावर x आ जाएगा। ये जो लेते हैं नेचुरल लॉग होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर t और dt लिख सकते हैं, dx इक्वल टू। तो यहाँ पे साइन log x हमारा कितना हो गया, t हो गया और इंटू e के पावर t dt dx, ठीक। फिर देखो फिर ऊपर वाला एक क्वेश्चन आ गया, e की पावर t dt, और अभी सॉल्व किए हैं, इसको मान के सॉल्व कर लेना, फिर t की वैल्यू पुट कर लेना, ठीक। ये हमारा आ गया। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जो भी बुक में क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ट्राई करना, और नहीं आता, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछो बढ़िया, ठीक। ये तुम लोग के पास अच्छा टाइम है पढ़ने का, ठीक। कि घर का खाना मिल रहा है बढ़िया से सब, ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। खाना का टेंशन नहीं होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, और कहीं कोई दिक्कत होता है तो उसको क्या करो, पूछते रहो। तो और जो बुक दी है, ठीक है, उससे लगाने की कोशिश करो। और यहाँ पे जो एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक, पहले इस क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है, यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसको पूछो। अगर यहाँ के क्वेश्चन समझ में आ जा रहे हैं तो जो बुक के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन लगाओ, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको बताओ, ठीक है। आज के इतना है।